वेलकम यू ऑल एट माय चैनल फोकस्ड एंड ब्रिलियंट स्टडीज़। आज की मेरी वीडियो क्लास 11 अकाउंट्स के बच्चों के साथ में है। हम सीखने जा रहे हैं जर्नल कैसे बनाते हैं। लास्ट वीडियो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे थी। उसमें हमने रूल सीखे थे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ उसको फॉलो करते हुए ही इस वीडियो पर आ जाओ। समझना करना ऑल द इलस्ट्रेशंस बहुत ही आसान। उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम करेंगे। क्या करना है हम लोगों ने, हमें दिए हुए क्वेश्चन में ट्रांजैक्शंस, उनमें कैश के भी हैं और क्रेडिट के भी हैं। हमने जो कि सब ट्रांजैक्शंस हमारे किस में होते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनीटरी टर्म्स में, उन सबको हमने करना है रिकॉर्ड हमने कहाँ करना है, जर्नल में हम करते हैं जर्नल एंट्रीज इन ऑफ ऑल दोज ट्रांजैक्शंस की। और हम करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। मैंने बताया था पहले भी आपको, डेट वाइज चलते जाओ, देखते जाओ और उनको रिकॉर्ड करते जाओ। इसको हमने नाम क्या दिया, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम जल्दी से आते हैं प्रैक्टिस करने पे, समझने में। पहला हमारे यहाँ क्या लिखा हुआ है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। नंबर 1, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। राम ने अपना बिजनेस शुरू किया कैश देते हुए 1 लाख में। जब भी बोले राम का स्टार्टेड, राम कमेंस, राम इंट्रोड्यूस्ड, सबका मतलब क्या हुआ कि राम क्या लेकर आए बिजनेस में, कैपिटल। क्या लेकर आए, कैपिटल। तो इसमें यहाँ 2 अकाउंट्स बने हमारे, एक तो कैश, दूसरा कैपिटल। ठीक है ना। अब हमें मालूम है कि कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। कैपिटल क्या है हमारा, पर्सनल अकाउंट है। ठीक है ना। अब रियल अकाउंट में बिजनेस में कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारी एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट। कौन दिया, राम दिया। क्या लेके आया वो, कैपिटल लेकर आया है। तुमने एंट्री क्या बोल दी, राम्स कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। ये तो हमारा हुआ एक तरीका। या मैं बोलूँ कैश हमारी क्या एसेट है, एसेट हमारी बढ़ रही है, एसेट हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जब इंक्रीज होता है तो एसेट कहाँ आती है, डेबिट में आती है। कैपिटल क्या है हमारी, लायबिलिटी की तरह है ना हमारी, ये हमारी इंक्रीज हो रही है। कैपिटल बिजनेस में आई ना, तो ये भी इंक्रीज हो रही है, तो ये कहाँ आएगी, क्रेडिट में आएगी। तो हमारी एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नीचे लिखेंगे हम लोग नरेशन क्या होता है बेटा, कि हमें अपनी इस एंट्री का एक ब्रीफ में हमें इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है ना। अभी हम दिखाते हैं आपको फेयर करके भी। आगे पहले बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 2 क्या है हमारा, ओपन अ बैंक बाय डिपॉजिटिंग ₹5,000 इन कैश। बैंक अकाउंट खोला गया जिसमें हमने कैश लगाया। अब फिर यहाँ पे देखो 2 अकाउंट बन गए ना हमारे, एक हुआ हमारा कैश, दूसरा हमारा हुआ बैंक। पैसा हमने जमा करवाया बैंक में, तो बैंक हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। बैंक रिसीवर हुआ ना हमारा, डेबिट द रिसीवर। बैंक कहाँ आ गया हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट। कैश चला गया, कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट, व्हाट गोज आउट। ठीक है ना। कैश अकाउंट यहाँ पे आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आ रही है बेटा। कैश कम हो रहा है, ऐसे मैं अगर देखूँ तो कैश कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और ये हमारी एसेट है, एसेट जब डिक्रीज होती है तो वो कहाँ आती है, क्रेडिट में आती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, धीमे धीमे करते करते आपको और समझ में आ जाएगा बेटा। नंबर 3, परचेज फर्नीचर ₹10,000 इन कैश फ्रॉम राज। हमने राज से फर्नीचर लिया है कैश, राजू से लिया हमने फर्नीचर कैश में। अब फर्नीचर आया, कैश गया, राइट। फर्नीचर आया, कैश गया, तो हमारी एंट्री क्या होगी, डेबिट व्हाट कम्स इन। आया क्या है, फर्नीचर, तुम्हारी एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और कैश चला गया, कैश डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर आया, एसेट हमारी इंक्रीज भी हो रही है और ऐसे हमारी डिक्रीज भी हो रही है। इंक्रीज में क्या हो रहा है, फर्नीचर आ रहा है बिजनेस में और कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमें 2 अकाउंट पहले तो फाइंड आउट करने हैं बेटा कि इस पूरे ट्रांजेक्शन में कौन कौन से 2 अकाउंट बन रहे हैं। कहीं कहीं कंपाउंड जब होते हैं ना हमारे, कंबाइंड वाले होते हैं ट्रांजेक्शन, वहाँ 2 या 3 भी खुल जाते हैं हमारे। तो हमें देखना है यहाँ पे है कि डबल एंट्री सिस्टम है, डेबिट है तो क्रेडिट भी होगा ही होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स ना, एक और है क्या हमारे यहाँ पर, परचेज फर्नीचर फ्रॉम इंडिया मार्ट। अब यहाँ पे कैश तो है नहीं, मैंने बताया ना आपको, ये हमारा कौन सा हो गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। फर्नीचर आया है, किससे लिया हम लोगों ने, इंडिया मार्ट से लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्नीचर आया तो फर्नीचर ही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, लेकिन गिवर कौन है, इंडिया मार्ट। कोई भी नाम हो जाए यहाँ पर,
किसी कंपनी का, किसी भी बिजनेस का, तो किससे हम ले रहे हैं? इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट क्या है? हमारा पर्सनल अकाउंट है। तो हमारा क्या है? क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट हो गया। ये कौन है? गिवर है, पर्सनल अकाउंट है। तुम्हारा ये हो गया टू इंडिया मार्ट। कैश का तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है, उधार में हम ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश। अब हमने क्या किया? परचेज किया गुड्स को। तो हम ये बोलते हैं जब हम माल खरीदते हैं तो हमारा क्या होता है? परचेजेज अकाउंट। परचेजेज अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट है ना ये हमारा, और कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। बात तो वही है, परचेज आ रहा है, ये इंक्रीज हो गया। अब यहाँ कैश नहीं है, बल्कि किससे हम ले रहे हैं? पर्सनल अकाउंट का नाम आ रहा है महेश। गिवर कौन है? महेश। समझ में आई डिफरेंस दोनों में? कैश आएगा तो कैश व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब यहाँ गिवर है, गिवर कौन है? कैश में तो हुआ नहीं है, उधार में हुआ है, तो हमारा आ गया टू महेश। राइट, सब सिंपल होते हैं बेटा, समझने वाली बात होती है, बस एक बार समझ लेंगे तो अपने आप क्या बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए नंबर 7, सोल्ड गुड्स टू राघव फॉर कैश। माल बेचा हमने राघव को, माल बेचा, आया क्या है? कैश। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। क्या चला गया हमारे पास से? गुड्स चली गई ना, तो हमने सेल्स कर दिया, सेल्स अकाउंट। परचेज हमेशा डेबिट में आता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट में आता है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। माल बेचा, कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू राजन ऑन क्रेडिट। अब यहाँ माल हम बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं हम? राजन को, ऑन क्रेडिट। माल तो गया, यहाँ तो हो गया टू सेल्स, लेकिन यहाँ पे कैश तो नहीं आया, हमने बेचा है राजन को। यहाँ पे डेबिट द रिसीवर। दो अकाउंट हो गए ना हमारे, राजन और सेल्स। तो राजन हमारा यहाँ पे कौन हो गया? रिसीवर हो गया। राजन डेबिट, माल चला गया टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल्स हमेशा कहाँ आता है? क्रेडिट में आता है। परचेजेस कहाँ आता है? डेबिट में आता है। आगे देखते हैं बेटा। कैश रिसीव फ्रॉम मोहन। अब हमें कैश रिसीव हुआ है। अब आप सोचो ध्यान से जरा, दो बातें यहाँ पे हो रही हैं। कैश हमें रिसीव हो रहा है, कैश हमारा क्या है? रियल अकाउंट है, या मैं बोलूँ एसेट है, बढ़ रही है। तो एसेट जब बढ़ती है तो कहाँ आती है? डेबिट में। या मैं बोलूँ कैश हमारा रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। और कौन दे रहा है? मोहन दे रहा है। मोहन कौन है? पर्सनल अकाउंट है, गिवर है। कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर। जो रूल होगा ना, पहले देखो कि जो आइटम आ रहे हैं हमारे वो कौन से हैं, वो कौन कौन से बनते हैं, फिर देखो कि वो कौन से अकाउंट से डील करते हैं, पर्सनल में, रियल में, नॉमिनल में, फिर देखो उनका रूल क्या है। 3 बातें देखनी है अपने सिर्फ यहाँ पर तो। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। आगे देखते हैं बेटा। कैश पेड टू सोहन। मैंने जान के सिमिलर ट्रांजेक्शन्स दिए हैं बेटा आपके समझाने के लिए। कैश पेड टू सोहन। अब कैश हमने सोहन को दिया, दो बातें आ रही हैं, एक तो सोहन आ रहा है, दूसरा कैश आ रहा है। अब सोहन मेरा पर्सनल अकाउंट है, कैश मेरा रियल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब हम देखते हैं कि सोहन को कैश मिला है कि रिसीवर है कि गिवर है। हमने बोला यहाँ पे कैश पेड टू सोहन, तो सोहन क्या हो गया हमारा? रिसीवर। रिसीवर कहाँ आता है? डेबिट में। रिसीवर कहाँ आता है? डेबिट में। और कैश हमारा क्या है? रियल अकाउंट है, तो क्या होगा? व्हाट गोज आउट, जा रहा है टू कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेड रेंट ₹2000। अब यहाँ पे फिर दो बातें हो गई। हमने रेंट पे किया और कैश चला गया हमारे पास से। तो रेंट हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब यहाँ पे हम किराया दे रहे हैं तो ये हमारा एक्सपेंस हुआ ना, एक्सपेंस कहाँ आने हैं? डेबिट में। रेंट अकाउंट डेबिट, और कैश जा रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या व्हाट गोज आउट है तो कहाँ आएगा? क्रेडिट में, टू कैश अकाउंट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। राजन रिटर्न गुड्स ₹2000। अब हमने देखा, हमने तो इस राजन को माल बेचा हुआ था, सोल्ड गुड्स टू राजन था ना हमारा, तो मैंने देखा भाई, मैंने एंट्री की थी यहाँ पर राजन डेबिट टू सेल्स। अब यही राजन जो है वो गुड्स को वापस कर रहा है, मतलब वो सेल्स को रिटर्न कर रहा है। कौन कर रहा है? राजन।
तो राजन तो हो गया हमारा गिवर। राजन कौन हो गया? गिवर। क्रेडिट द गिवर। और वो माल जो बिका हुआ था वापस आ रहा है। सेल्स आती हैं क्रेडिट में, तो सेल्स रिटर्न कहाँ आता है? डेबिट में। मुश्किल हुआ आपको समझना? बिल्कुल भी नहीं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजन। तो कुल मिला के बात यहाँ आती है बेटा कि परचेज डेबिट में, राइट, हमेशा। सेल्स क्रेडिट में, परचेज रिटर्न, जिसको हम एक और नाम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड, है ना, वो आता है हमारा क्रेडिट में। और सेल्स रिटर्न कहाँ आती हैं? डेबिट में। सेल्स रिटर्न का एक और नाम क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड ये कहाँ आती है? हमारी डेबिट में। समझ में आ गई मेरी बात? तो इस तरह से आपके सबके सब ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे। अब देखो मैंने बनाया यहाँ पे जर्नल। कितने कॉलम्स बनते हैं? डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। एलएफ मीन्स लेजर फॉलियो। ये हमारा प्रैक्टिकल जब हम करते हैं ना बिजनेस, तो उसमें यूज़ होता है। अभी फ़िलहाल आपको यूज़ नहीं होगा क्योंकि नंबर आपको दिया ही नहीं होता। हमने करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डेट वाइज। रिकॉर्डिंग करें ना हम लोग, जनरल में हम रिकॉर्ड करते हैं और जनरल एंट्रीज को हम बनाते हैं, जो हमने भी सीख ही ली है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। यहाँ देखा मैंने ब्रैकेट में नरेशन, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये इसको हम क्या बोलते हैं? नरेशन। ये हमारा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है कि हम अपनी एंट्री में क्या दिखा रहे हैं। ऐसे ही बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जब हमने ओपन किया, फर्नीचर टू कैश, परचेजेस टू कैश, जो मैंने भी सिखाया ना अभी आपको, हमने इस तरह से अपना फॉर्मेट बनाते हुए जनरल एंट्रीज का रफ वर्क नहीं करना। प्रेजेंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। कॉलम्स को ध्यान से खींचो, लाइंस ध्यान से खींचो। ये दोनों कॉलम्स आपके इक्वल साइज़ के, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। ये दोनों कॉलम्स आपके इक्वल साइज़ के होने चाहिए। डेट छोटा हो गया, पर्टिकुलर थोड़ा सा जिसमें हम डिटेल लिख रहे हैं हम लोग, वो बड़ा हो गया। एलएफ छोटा सा कॉलम बन गया हमारा। ये दिखाना ज़रूरी है, ये फॉर्मेट का पार्ट है। यहाँ पे दोनों कॉलम्स एक ही साइज़ के, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है बेटा? थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट बेटा।